अभ्यास प्रश्न 1.1 लघु त्रिप्रश्न 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को m/n के रूप में अर्थात परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। तो इसका पार्ट 1 है 0.5, 3 और 3 के ऊपर है बार। तो ये पहला पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछली वीडियो में। अब यहाँ हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है 0.2105 और इसके ऊपर ये बार। अभ्यास प्रश्न 1.1 क्वेश्चन 2 पार्ट सेकंड 0.2104 और ये है बार। तो हम मानेंगे माना x बराबर 0.2104 ये बार। तो जब ये बार को हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। x बराबर 0.2104 यानी ये 3 अंकों की जो है पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 104 104 और ये डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों पक्षों में चूंकि यहाँ पर जो बार है वह 1 2 3 अंकों के ऊपर है, 3 अंकों के ऊपर बार है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो 1000 यानी कि 3 0 और इसके आगे 1000 से दोनों पक्षों में हमें गुणा करना होगा। तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव है, ये जो हमारा दशमलव है 3 अंक उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 210.4104 और ये डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे यानी 1000x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 999x बराबर। अब यहाँ इसमें से हम इसको घटाएंगे, यहाँ रफ में 210.4104 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ समीकरण 1 में हमारे पास है राइट हैंड साइड में 0.2104 और ये डॉट डॉट डॉट। जब घटाएंगे हम तो माइनस का साइन लगाएंगे, 4 में से 4 गया 0, यहाँ भी जब घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ दशमलव और ये 0 1 2। तो आ गया 210.2 हम लिख सकते हैं। तो 210.2 इसके आगे x बराबर 210.2 और बटे में आ जाएगा ये 999। x बराबर 210.2
बटे में 999। जब दशमलव इसका हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 2 बटे में 999 और गुणा में ये 10। अब इसे हम काट के छोटा कर लेंगे। 2 से 10 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 पंजे 10, यहाँ काटेंगे 2 एकम 2। अब 1 जाएगा नहीं, 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1051। अब 1051 बटे में 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 के 5, हासिल लगा 4, 5 9 45 और ये 4 49। फिर यहाँ पर हासिल आ गया 4, 5 9 45 और ये 4 49। तो ये हमारा जो है m बटे n यानी कि p बटे q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड, 2.24689 और 689 के ऊपर बार। क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका थर्ड, 2.24689 और ये 689 के ऊपर बार। तो इसे भी हम मान लेंगे, माना x बराबर 2.24689 और इसके ऊपर ये बार। जब बार को हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 2.24689 यानी 689 बार बार आएगा, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यानी रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि ये जो बार है ये 3 अंकों के ऊपर है, 6 8 9 इनके ऊपर ये बार है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जितनी अंकों के ऊपर बार रहता है उतना हमारा 0 हो जाता है 1 लिख के। तो 1 लिख के कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 हो गया, यानी कि हमें 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो ये हमारा हो जाएगा 1000x बराबर, और ये दशमलव हमारा जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक उठ के यहाँ आ जाएगा। तो 2 2 4 और ये 6.89 689 डॉट 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 और इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को समीकरण 1 को घटाने पर, जब 1 को घटाएंगे तो पहले 1000x में से x को घटाएंगे। घटाने पर तो पहले 1000x में से x को घटाएंगे, यानी लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा, राइट का राइट में। तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 999, यानी 999x बराबर। अब यहाँ इसमें से इसको घटाने के लिए रफ में यहाँ घटाएंगे। 2246.89 और ये 689 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ हमारे पास है 2.24689 डॉट 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 घटा देते हैं। तो 0 और ये 0 0, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया हमारे पास 6,
6 में से 2 गया 4, 4 2 2, आ गया हमारे पास 2244.65। ये पीछे के जीरो को हटा देते हैं, ठीक है। तो 2244.65। अब यहाँ एक बात दिमाग में रहेगी कि सर ये पीछे के जीरो को क्यों हटा दिया गया, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 रुपये, तो यहाँ पे लिखा है 1.2 और ये रुपए का ये साइन, रुपए 1.2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 रुपये 20 पैसे। तो पीछे के जीरो को हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम कहते हैं 1.2 kg, 1.2 kg क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 1 किलो और 200 ग्राम, 200 ग्राम, ये जनरल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे के जीरो को हम समाप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, अगला स्टेप, x बराबर 2244.65 और बटे में 999। अब दशमलव को हम हटाएंगे तो x बराबर, तो यहाँ पर देखिए 2244 है, गलती से यहाँ 244 लिखा गया है और 22 इसमें से एक छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया 22, ठीक है, 2244.65 और दशमलव हटाएंगे तो 100। 5 से इन दोनों को जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, आ गया 0 20 आ गया, और 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 2 हासिल आया, 4 उतारेंगे 24, फिर 5 चौका 20 और यहाँ आ गया हमारे पास हासिल में 4, फिर 4 उतारेंगे 44, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 और ये 6 उतारेंगे 46, तो 5 9 45, एक बचा, उतार लेंगे 5 15, तो 5 3 15, तो आ गया 4 4 8 9 3 और इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया x बराबर 4 4 8 9 3 बटे में 0, 2 9 18, हासिल लगा 1, 2 9 18, 1 19, हासिल लगा 1, 2 9 18 19, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। इसके आगे हम करना चाहें तो इसे हम मिश्र भिन्न में कर सकते हैं। x बराबर, जब इससे हम भाग देंगे तो यह 2 बार में जाएगा और शेष बचेगा हमारे पास 4 9 3 5 और बटे में 19980, और ये इसका आंसर इस प्रकार से करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आता है इसका क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 4, 4.05, इसके ऊपर बार। क्वेश्चन सेकंड पार्ट 4, 4.05 और यहाँ पर ये बार, ये बिंदी का मतलब होता है बार, तो हम लिख सकते हैं माना x बराबर 4.05 और ये बार, x बराबर 4.0555 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1, जब बार हटाएंगे तो 5 ये बार बार आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, कोई सीमा इसकी नहीं है, अनंत तक, ठीक। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर ये जो बार है एक ही अंक के ऊपर है, तो यहाँ पर 1 लिख के हम केवल 1 0 यहाँ लिखेंगे, यानी हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 40.5555 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टेप हमारा आता है
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम घटा देंगे तो 10 में से x घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9x, और यहाँ घटाएंगे 40.55555 डॉट डॉट डॉट, घटाएंगे हम 4.0555 डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट 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 जीरो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 0 गया 5 दशमलव, 10 में से 4 गया 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 यानी 36.5 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 36.5। अगले स्टेप में x बराबर 36.5 बटे 9 हो जाएगा। x बराबर दशमलव हटाएंगे 365 बटे 9 गुणा में 10। अब 5 से दोनों कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 तिहाई 15। x बराबर 73 बटे में 9 दूनी 18। 18 से हम भाग दे देंगे इसमें, 18 भागे 73, 18 चौक 72, घटा देंगे 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसे मिश्र भिन्न में x बराबर 4 से ही 1 बटे 18, और यही इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला प्रश्न। ये क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न पार्ट सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट सेकंड। इसमें निम्न को परिमेय संख्या m बटे n के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी 4 पार्ट हैं और इनको हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।